भिवानी जिले के कस्बे बहल में डॉक्टर एनपी गौड़ का नाम किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। चाहे सामाजिक कार्य क्षेत्र हो, पर्यावरण संरक्षण हो या ठोस कचरा प्रबंधन हो या फिर कोई मानव सेवा का कार्य हो, डॉक्टर एनपी गौड़ इन सब कार्यों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। वहीं हाल ही में दिव्यांग कृत्रिम अंग वितरित कार्यक्रम में भी इनकी अहम भूमिका रही। आज हम आपका साक्षात्कार एक ऐसे अनूठे व्यक्तित्व से कराने जा रहे हैं जिनके एक विचार ने 12 अक्टूबर 2012 को बहल कस्बे में एक ऐसा बड़ा बदलाव कर दिया कि स्वच्छता के क्षेत्र और ठोस कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में बहल कस्बे का नाम राज्य स्तर पर रोशन कर दिया। डॉक्टर एनपी गौड़ का नाम इस क्षेत्र में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। डॉक्टर गौड़ का बहल और आसपास के क्षेत्र में सामाजिक कार्यों, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और ठोस कचरा प्रबंधन में विशेष योगदान रहा है। उनकी सेवाओं से प्रभावित होकर इनको जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया जा चुका है। ये बहल वासियों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। डॉक्टर एनपी गौड़ भारत विकास परिषद और सेवा भारती से भी जुड़े रहे हैं और अध्यक्ष पद पर रहकर वर्तमान में संरक्षण के बतौर कार्य कर रहे हैं। वर्तमान युवा पीढ़ी को भारतीय वैदिक संस्कारों से ओतप्रोत करने के लिए इनके द्वारा अनेकों कार्यक्रम और चरित्र निर्माण शिविरों का आयोजन भी किया जा चुका है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी ये अनेकों शिक्षण संस्थानों से जुड़े रहकर प्रबंधन समिति के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। बहल में सस्ते ग्रामीण शौचालय बनवाने में भी इनका विशेष योगदान रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए भी इनके प्रयासों की चर्चा बहल में ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में विशेष रूप से होती है। मैं डॉक्टर एनपी गौड़ बहल जिला भिवानी का रहने वाला हूँ। हमारी भारत विकास परिषद इस समय काफ़ी दिनों से यहाँ पर काम कर रही है और इसके कई प्रकल्प हैं, जैसे कि सेवा, संस्कार, संपर्क, सहयोग, समर्पण। इसकी सेवा संकल्प के अंदर हमने अभी फ़िलहाल यहाँ पर एक दिव्यांग कृत्रिम अंग वितरण शिविर लगाया था। उस शिविर के अंदर करीब 32 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग दिए गए और वे उन अंगों को प्राप्त करके बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो अंग उनके बहुत ही अच्छी तरह से फिट हुए। ये अंग हमने हिसार से भारत विकास फाउंडेशन हिसार के द्वारा बनवाए गए थे और जिन्होंने हमारा बड़ा सहयोग किया इन अंगों को देने के लिए। इसके अलावा भारत विकास परिषद यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया, आँखों के दान करने के लिए प्रेरित करती रहती है। पिछली बार जो हमने भारत में विकास परिषद के तत्वावधान में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, वो 104 ब्लड डोनेटर उसमें आए, 104 रक्तदाताओं ने इसमें भाग लिया और ये इस सीज़न का, इस टाइम का सबसे बड़ा कैंप था। मैं भविष्य में भी बहुत सारी योजनाओं के लिए बारे में सोच रहा हूँ कि भारत विकास परिषद के द्वारा लगाई जाए। जैसे अब हम एक बहुत बड़ा विशाल रक्तदाता कैंप ही लगाना चाहते हैं जिसके अंदर कम से कम 500 रक्तदाता भाग लें और वो यहाँ का जिला स्तर का एक कैंप हम लगाना चाहते हैं। और इसके अलावा और बहुत सारी योजनाएं, जैसे कि लोग गरीब होते हैं उनको सर्दियों में कपड़े बांटना, उसके अलावा कोई भी भूखा न रहे। इसके अलावा अभी पिछले प्रवासियों के दौरान भी हम लोगों ने यहाँ पर एक हैं दानवीर राजवीर फटिया, उनके सहयोग से सारे विकास परिषद के लोगों ने मिलकर प्रवासियों को खाना उपलब्ध कराया, जिससे कि यहाँ का कोई भी प्रवासी मजदूर भूखा नहीं रहा और जिस दिन तक वो यहाँ से गया उस दिन तक उसको खाना मिला और उसको जाने के साथ साथ भी उसको खाना दिया गया, कपड़े भी दिए गए उसको और हर तरह की उसको मदद की गई। ये हमारे भारत विकास परिषद की ओर से इस प्रकार के कार्यक्रम करते। सन 2012 के अंदर 12 अक्टूबर सन 2012 को बहल के कुछ प्रबुद्ध जनों ने एवं यहाँ के प्रवासी उद्यमियों ने मिलकर एक ये संस्था बनाई और उन्होंने ये दिमाग में ऐसा सोचा कि बहल को स्वच्छ और साफ कैसे रखा जाए और साथ साथ जो कूड़ा इकट्ठा किया जाए उसका निस्तारण कैसे किया जाए। बहल पर्यावरण समिति ने उस सारे कूड़े को निस्तारण करके स्वच्छ भारत अभियान जो कि केंद्र सरकार चलाती है उसके अंतर्गत यहाँ पर एक ठोस कचरा प्रबंधन केंद्र बनाया और उसके अंदर गीले कचरे को इकट्ठा करके हर घर घर जाकर इकट्ठा किया गया और उसको इकट्ठा करके यहाँ बिजली बनाने का कार्यक्रम किया गया, जो हरियाणा के अंदर प्रथम प्रयास था। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसकी कारण
राज्य स्तर पर बड़ी प्रशंसा हुई और हम सबको वहाँ पर सम्मानित भी किया गया। तो ये एक पहल के लिए बहुत बड़ा एक उपलब्धि थी। उसके साथ साथ और दूसरे भी कामों के अंदर पहल पर पर्यावरण संरक्षण समिति काम करती है। पेड़ लगाना, यहाँ पर हम लोग हज़ारों पेड़ हर साल लगाते हैं। आज बहल के अंदर जो हरियाली आप देख रहे हैं उसके अंदर पर्यावरण संरक्षण समिति का बहुत बड़ा योगदान है। हज़ारों पेड़ लगाते हैं। लगाने के बाद में सबसे बड़ी बात क्या है, उनकी देखभाल का जिम्मा भी लेते हैं। आज देखिए सड़क के ऊपर हमारे द्वारा पेड़ लगाए गए हैं और सड़कों के किनारे लगाए गए हैं, दूसरी जगह पर पेड़ लगाए गए हैं। सारे पेड़, उसमें से करीब 70% पेड़ जो है आज जिंदा है। और जो भी पेड़ अगर कोई सूख भी जाता है तो हमारा प्रयत्न ये रहता है कि उसकी जगह एक नया पेड़ वहाँ पर लगा दिया जाए। उस अभियान के अंतर्गत हमने यहाँ पर काफ़ी काम किया और देखा जाए तो जल की बड़ा भारी महत्व है। हमारे शरीर के अंदर ही 70% के करीब जल होता है और भारत के अंदर सारी दुनिया की 18% आबादी रहती है, जबकि देखा जाए तो सिर्फ 4% ही पानी की उपलब्धता है। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पानी की कितनी शॉर्टेज है। इसके अलावा भूजल जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है और ऐसा अनुमान है कि 2-2.5 सालों के अंदर कुछ यानी करीब 20-21 महानगरों के अंदर भूजल की बिल्कुल समाप्ति हो जाएगी। जब भूजल की समाप्ति हो जाएगी तो उसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम किसी प्रकार से भूजल बढ़ाएं। भूजल बढ़ाने के लिए हमें बड़े बड़े जोड़ बनाने चाहिए। आरओ के पानी को रिसाइकिल करना चाहिए। उसके अलावा जो टोंटियों का बेकार पानी है उसको बेकार नहीं जाना चाहिए। यानी पानी का पूरा उपयोग करें और किसी प्रकार से ऐसा उपयोग करें कि पानी जो है बिल्कुल वेस्ट नहीं जाए, बल्कि वो वापस ज़मीन के अंदर ही चला जाए।